हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आज एक हम नया अध्याय यानी नया वीडियो यानी नई क्लास जोड़ने आए हैं। तो इससे पहले जितने भी हमने क्लासेस लिए आप उनको अच्छे से समझ चुके होंगे और मैं यही आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितना भी आपको यो सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का कराया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की जो सीरीज हमने चालू की है उसमें आज हम अभी जो चल रही है वो हमारी क्या चल रही है, नदियाँ चल रही हैं। और नदियों का जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्या बोला था कि जो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको आपको बहुत डीप में पढ़ते चलना है और इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये टॉपिक है ना वो थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑन टॉपिक्स के मुकाबले, अदर टॉपिक के मुकाबले। ठीक है, ओके। और जो मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ इस विषय में कि अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें एमपी से संबंधित कई वैकेंसियों का अपडेट है। और जैसे इसमें आंगनवाड़ी की मैं स्पेशली बात करूं, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आप लोग जैसे मेरे द्वारा बताया गया था और नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था, तो उसके बारे में अपडेट आया है कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कभी भी वैकेंसी आ सकती हैं। कोई भी पढ़ाई आज के समय की अगर हम बात करें तो इतनी आसान नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने पढ़ के पेपर निकाल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा लंबा खींचिए। लंबा मतलब अभी अगर 3 महीने बाद 2 महीने बाद अगर वैकेंसी आ रही है, 1 महीने बाद भी आ रही है, तो अपनी पढ़ाई आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने सब पहले से स्टार्ट कर दिए बहुत बढ़िया है, उनका बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए हैं अप्लाई करेंगे तो वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ये जो आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र की सारी क्लासेस इस पर डली हुई हैं। एक जो पोस्टर संबंधित किताब है यानी उसके वीडियोस नहीं डले हुए, उसकी क्लासेस मैंने अभी नहीं ली है, उसकी क्लास में ले लूँगा। उससे पहले जितनी भी क्लासेस इस पर डली हुई हैं आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र की, उन क्लासेस को आप पहले लीजिए। ठीक है, 2 बुक्स की क्लासेस, जैसे मैंने जो बुक विनर्स की बुक को फॉलो किया था उसमें मैंने 2 बुक्स को यहाँ पर करा दिया। जो तीसरी बुक थी पोसड़ की उसको मैंने अभी नहीं कराया, मैं उसको होल्ड करके रखा था कि जब वैकेंसी आएंगी तो मैं उसको करा दूँगा। ओके तो अब मैं उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोग अभी से पढ़ें और उसको रिवीजन जब एग्ज़ाम आए तब तक उसका आपका रिवीजन 2 से 3 बार हो चुका होगा। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नदियां हैं। और जो हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो, जो एमपी की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपी जी के सिलेबस में रहता है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम इस क्लास को ले सकते हैं। एमपी पीएससी से लेकर जितने भी छोटे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए। और ये जो हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट के साथ साथ में मैप भी समझाता हुआ चलता हूँ ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज का हमारा नदियों का टॉपिक है और आज के टॉपिक में मैंने एक चीज़ आपके लिए ऐड की है ताकि आपको जो कंटेंट के साथ साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो कंटेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है यानी इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं है, वो सब आज आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए। तो जो हम नदियाँ पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की, उन नदियों को हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं? दिशा के आधार पर। यानी अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियाँ यानी पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ओके, तो ये दिशा के आधार पर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जिन नदियों को समझाया था उन नदियों को भी दिशा के आधार पर मैंने पढ़ाया था। और जो नदियाँ हम आगे भी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की,
वो दिशा के आधार पर ही पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमारी जो नदी है वो कौन सी नदी है? सोन नदी। इस नदी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसके ऐसा आज कंटेंट है, उससे पहले मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा लगे कि ये सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत सही है कि बेकार है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इससे पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू से हम संबंधित एमसीक्यू पढ़ने का मतलब है कि ताकि हमें लग जाए कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। तो पहले देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? यहाँ पर मैंने आंसर भी लगा के दिया है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा कराने का जो पर्पस है कि मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस क्यों लेकर आया हूँ, ताकि जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ आपको ऐसा ना लगे कि ये कंटेंट तो डीप में नहीं है या कंटेंट सही नहीं है। तो आप एक बार देखिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये MPPSC प्री 2019 में आया है। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन है दुग्धधारा, दूसरा भेड़ाघाट, तीसरा भालकुंड और चौथा है कपिल धारा। तो इनमें से इसका आंसर क्या है? भालकुंड। यहाँ पर आपके लिए कोई टेस्ट के लिए मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, ये जो मैं कंटेंट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको वो कंटेंट हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन, जैसे अगर मैंने आपको ये जो नदियाँ अगर जैसे नहीं अभी पढ़ी हैं तो उसमें आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं पूरी नदियाँ कंप्लीट कराऊंगा तब भी आप देख लीजिए ये क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ओके, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अभी बन जाएंगे। दूसरा है बाढ़ सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आया है वो देखिए। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस में आया, PEB एग्जाम्स में आया 2013-12 में। मतलब कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चंस देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नदियों से होता क्या है? मैंने बोला नदियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है। नदियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बात, इन नदियों से पहले तो हम नदियाँ पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? नदियाँ। दूसरा, इनके किनारे बसे नगर। तीसरा, जलप्रपात। चौथा क्या पढ़ेंगे हम? परियोजनाएं या बांध। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जो नदियां हैं इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसकी क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी लेकिन इससे क्वेश्चंस भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए आप कितने एग्जाम्स में आया और इसके ईयर वाइज पे आप ध्यान दीजिए। 2010, ठीक है, 2012, 2013, 2014, है ना। इसका आंसर क्या है? सोन नदी पर। कहाँ पर है ये? सोन नदी पर। अगला है तवा किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन MPPSC प्री 2016 में आया है, PEB एग्जाम्स 2016, 2014। ठीक है, तो सोचिए ये क्वेश्चन, और इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ये दिए गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस लगाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य था कि ये क्वेश्चंस के तहत आप क्या समझे, कंटेंट को पढ़ने का एक तो तरीका देखे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और कंटेंट पे थोड़ा बिलीव करें कि आप यहाँ पे कंटेंट जो आपके लिए लेकर आए हैं वो कंटेंट बहुत बढ़िया है। चलिए, तो आज हमारी जो नदी है उस नदी को आज हम फोकस करते हैं। आज की नदी हमारी कौन सी है? सोन नदी। और इस सोन नदी कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व में। मैंने एक एक चीज़ आपको पहले समझाता हुआ चला हूँ कि आप, ताकि आपसे कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, मेकाल, श्रेणी, अनूपपुर जिला से होता है। ठीक है, तो इसी के निकट से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है। तो इसका कोई उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक जिला, अमरकंटक, मेकाल पर्वत श्रेणी, और जिला कौन सा है? अनूपपुर।
इसका जो मोहाना, मोहाना का मतलब होता है संगम। ये किस नदी से जाकर मिलती है? तो यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के पटना के निकट कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी। इससे क्वेश्चन, अब ये जो गंगा सोन नदी है वो गंगा से किस जगह पर मिलती है? तो पटना में जाकर। ओके, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी? 780 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं जोहिला, जाखई, बनास, गोपद और रेहंद। इस पर जो प्रमुख बांध है यानी जो परियोजना है इस पर मुख्य, वो कौन सी है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया है कि बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाता है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना देवलोक शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। विशेष, और इसके बाद सोन नदी की सहायक नदी पर रेहंद गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत परियोजना कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। विशेष तथ्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी का प्राचीन नाम नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है या स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, अब यहाँ पर मैप के द्वारा समझाया गया है कि मैंने क्या बताया था, जो हमारा कंटेंट है उसको मैप के द्वारा भी यहाँ पर समझाया जाएगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए गंगा नदी से मिल रही है, कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है? सोन नदी। ये कौन सी नदी है? सोन नदी। एक मिनट, सोन नदी का उद्गम यहाँ पर है। यहाँ से जो जा रही है ये बाण सागर परियोजना। ये इसकी सहायक नदी है जोहिला और जारवाही नदी। सोन नदी इसकी ये सहायक नदी बनास, गोपद, रिहंद परियोजना, और ये पटना में जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ओके, ये बाण सागर परियोजना का नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। ये भी अगर आपसे अगर पूछा जाता है तो ये आपको बता देना है। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चंस देखिए, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो MPPSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल, तवा, क्षिप्रा और बेतवा। तो जो मालवा की गंगा, सॉरी मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। वहीं अगर जैसे अगला मालवा की गंगा मेरे मुंह से क्यों निकला, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो एक ही एग्जाम का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके अलावा कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है और किस आधार पर कहा जाता है, वो समझिए। किस आधार पर कहा जाता है? जो बेतवा नदी है इसको प्रदूषण के आधार पर, यानी इस जैसे गंगा नदी में जितनी गंदगी होती जा रही है, चाहे वो धर्म अनुष्ठानों को लेकर देख लीजिए, किसी भी चीज़ को लेकर देख लीजिए, तो इसमें जो प्रदूषण हो रहा है गंगा नदी में, उसी आधार पर बेतवा को नदी को भी क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। तो किस आधार पर कहा जाता है? सिंचाई के आधार पर नहीं कहा जाता है,
या मतलब इससे कितनी एरिया को सिंचाई करती है इस आधार पर नहीं कहा जाता है, ना सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की, इसको कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है इन चारों में से? तो ये आपको पता उत्तर की ओर बहती है, अभी मैंने पढ़ा था, सॉरी पूर्व की ओर। ओके, फिर वैनगंगा इस आंसर है, लेकिन इसको छांटना है आपको। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। फिर केन नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कब क्वेश्चन पूछा गया? वन रक्षक 2017 में। चलिए, अगली नदी है माही नदी। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो इसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर कहाँ पड़ता है? धार जिले में। यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इस नदी का मुहाना का मतलब किस नदी में जाकर मिलती है? मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर वो गिर जाती है, यानी समापन मुहाना। ठीक है, इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ सोम, चाप, अनास और जाखम है। इस पर परियोजनाएं कौन सी हैं? जमुना नाल बजाज परियोजना राजस्थान में है ये। दूसरी परियोजना कड़ाना बांध परियोजना, ये कहाँ पर है? गुजरात में। विशेष तथ्य क्या है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बड़ेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी पर ही छोड़ दीजिए इसको। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। आदिवासी गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी को। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा दिया गया, मैप दिया गया इस नदी को समझने का तरीका। यहाँ से ये नदी निकलती है और ऐसे होते हुए ये इधर बहती है पश्चिम की ओर और खंभात खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। अब यहाँ पर दिया राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियाँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, या कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। प्रवाहित नदी का नाम और राष्ट्रीय उद्यान। चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। यहाँ से इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चरण गंगा। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो भी चीज़ें वो आपको क्या करना है? याद करना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, फिर है देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म धार में। केन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना। बंजर हालो और सुपड़ कान्हन राष्ट्रीय उद्यान मंडला में। पेंच और कान्हन पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में। ओके, ये इसकी सहायक नदियाँ लिखी हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। ओके, अब आते हैं इम्पोर्टेंट रिवर, यानी महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर जिले से। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका समापन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी? 1777 किलोमीटर। नर्मदा नदी का विकास प्राधिकरण के अनुसार नर्मदा के संपूर्ण उपवास क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश में आता है और 11% भाग गुजरात में आता है, 2% भाग महाराष्ट्र में आता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से 22 नदियाँ बाएं तरफ से और 19 नदियाँ दाएं तरफ से नर्मदा नदी में आकर मिलती हैं। लेकिन इसमें मुख्य नदी क्या पढ़ना है?
ज़्यादा नहीं पढ़ना, मुख्य मुख्य नदी पढ़ना है। नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा। ये क्वेश्चन आपको अभी मैंने दिया था कि तवा किस नदी की सहायक नदी है। सुक्ता, कुंडा, गोई आदि। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इन नदियों को आपको दे देंगे और इनमें से एक नदी ऐसी दे देंगे जो बाएं तरफ से नहीं बहती हो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सहायक नदी है लेकिन ये बाएं तरफ से ना आते हुए दाएं तरफ से आती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए दिए रहते हैं। और ये दाईं तरफ से लिखा है गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियां लिखी हुई है। गुजरात वगैरह की आपसे मध्य प्रदेश के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब ये अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इस पर जो जलप्रपात है यानी झरने हैं, कपिल धारा, धुआंधार। ठीक है, अब एक मैं आपको ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि जो नर्मदा नदी पर जितने जलप्रपात हैं, जैसे कि मैंने आपको चंबल नदी पर ट्रिक बताई थी, गरज, गासे, गांधी सागर, रासे, राणा प्रताप सागर, जासे, जवाहर सागर, वैसे ही मैंने खुद की बनाई हुई एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, एक लॉजिक है थोड़ा सा। अमरकंटक जो नर्मदा नदी है उस पर जितने भी जलप्रपात हैं उनके लास्ट में एक या दो को छोड़कर उन पर जितने भी जलप्रपात हैं उनके पीछे या तो धारा लगा होगा या धार लगा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा सहस्त्र धारा, यहाँ पर आपको दिख रहा कपिल धारा, यहाँ पर आपको दिख रहा धुआंधार। तो या तो पीछे धार लगा होगा या धारा लगा होगा। एक आध जो नहीं है उनको आप याद कर लीजिए और बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए। नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं थावर मंडला में, अवंतीबाई जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में। ये सारी नदियां आपको यहाँ पर शो कराई गई हैं मैप में। इंदिरा सागर खंडवा में, देजला देवड़ा खरगोन में, महेश्वर परियोजना खरगोन में, मान परियोजना धार में, चंद्रशेखर अलीराजपुर में, लोअर गोई बड़वानी में, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में। ये सारी परियोजना यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए कि इस नदी की जो परियोजना है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भी ऐसे ही मैप में समझा दीजिए। नर्मदा नदी की प्रमुख जलप्रपात कपिल धारा, दुग्धधारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो आपको तरीका बताया था वो गलत नहीं था। लक्ष्मण धारा, शंभू धारा, पीछे धारा लगा हुआ है ना, ठीक है, पंचधारा, अमरकंटक अनूपपुर जिला, फिर है धार, धुआंधार, भेड़ाघाट जबलपुर में। तो धारा लगा हुआ है, धार लगा है। अब जो कुछ नहीं है उनको आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मानधात, इसको आप याद कर लीजिए, इसमें धारा नहीं लगा हुआ है। इसमें देखो सहस्त्र धारा लगा हुआ है। तो आपको बिना कुछ करे आपको टिक कर देना है कि ये नर्मदा नदी पर है। सहस्त्र धारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है और जरवानी जलप्रपात गुजरात में। यहाँ पर कंफ्यूजन पॉइंट लिखा हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी सहित 16 जिलों में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जिले के घनसौर तहसील के छोड़ दीजिए। अब इस पर जो जलप्रपात हैं वो देख लीजिए, सारे जलप्रपात यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब देखिए इस बुक में कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिलीवर किया गया है। ओके, तो आपको इस पर जितने भी जलप्रपात हैं उसको आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। धारा देखते जाइए और टिक लगाते जाइए। इसके बाद जितने भी नदियाँ बची हुई हैं उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस पर जो मुख्य तथ्य हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। नर्मदा नदी पर जो प्रमुख घाट हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए। गौरी घाट जबलपुर में, इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया। सेठानी घाट होशंगाबाद में, बरमान का घाट तहसील नरसिंहपुर, यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट खरगोन में, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के 16 जिलों में प्रवाहित होती है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ये आप याद करो या ना करो, लेकिन आप एक याद कर लेते बहुत है। ये 16 के 16 जिले यहाँ पर दिए गए हैं।
यहाँ पर दिया गया है कि विशेषतः गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार सरोवर की प्रतिमा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर की जो प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। कब इसका अनावरण किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को। इसकी जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर। इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार सिंह। नर्मदा सेवा का आयोजन, छोड़ दीजिए इसको। नर्मदा नदी का नर्मदा स्टॉलमी, छोड़ दीजिए। और इसको, इसमें से आप कुछ भी याद नहीं करना है। आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने ऊपर कराए हैं वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इस किताब की आप सबसे बड़ी विशेषता देखिए, आपके मन में जो क्वेश्चंस उठ रहे थे वो इसके द्वारा अभी दबा दिए जाएंगे। अभी जो आपके मन में एक आध दो क्वेश्चंस उठ रहे थे ना, वो सारे दबा दिए जाएंगे। इसके मैंने एमसीक्यूज आपको कराए थे, वो एमसीक्यूज आप देखिए। और यहाँ पर आज जो मैंने कंटेंट कराया, उस कंटेंट को आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं एक दिन के कंटेंट से। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, प्रदूषण के आधार पर। और मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। तो आपको दोनों चीज़ें ये याद रखनी है। जो भी आपके मन में अभी डाउट्स क्रिएट हुए होंगे सब दब जाएंगे। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा चिपरा नदी को कहा जाता है, गिवर ऑफ प्लीजर खुशियों की नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी को कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? ये पूरा कंटेंट आपको क्लियर। कितने क्वेश्चंस आपके इससे बन सकते हैं? लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं। कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, भारत में बहुत सी नदियाँ के एक समान नाम है, जैसे टोंस नदी एक उत्तराखंड में। इसको छोड़ दीजिए ना। क्लियर हो रहा है ना आपका? अब नर्मदा नदी हमारी पूरी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन नर्मदा नदी का अलग से नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको धैर्य बना के पढ़ते चलना है, और फिर आप पाएंगे कि आपका जो यहाँ पर आपके लिए एमपी पढ़ाई जा रही है, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू।